तो हेलो दोस्तों। आज के मार्केट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे हम कंफर्मेशन निकाल सकते हैं ट्रेड करने के लिए, और स्कैल्पिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट होगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद मैं ऑप्शन इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको ओपन इंटरेस्ट रीड करना है और किस किस टाइम फ्रेम पे कैसे कंफर्मेशन निकाला जाता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। जिसको भी ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना आता है या कंफर्मेशन निकालना नहीं आता है या एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम होता है, तो इस वीडियो में आपको हेल्प जरूर होगा और आप सीख सकते हो। आप और डेफिनेटली आप मंडे से आप प्रैक्टिस करके आप पैसे बना सकते हो दोस्तों। एंड प्लस मैं ऑप्शन चैन एनालिसिस भी बताऊं, कैसे आप एनएससी में भी आपको ओपन इंटरेस्ट देख के कैसे आप आइडिया लगा सकते हो। एंड यहाँ से भी आपको काफी ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है। तो और इस वेबसाइट का फ्री आप यूज कर सकते हो। ये लाइव अपडेट होता है ये डेटा, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर पेड वेबसाइट की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को। और ये चीजें मैं आपको एक बार बताया था, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया था। आप इस वेबसाइट को देखिए, niftyData.com ये वेबसाइट है। इस पे आप विजिट कर सकते हो और आप बेनिफिट ले सकते हो। आपका जो सेंसिबल एंड वाई पल्स पे आप वेबसाइट को आप परचेस करते हो, लगभग 1500 रुपया लगता है, वो आपका बच जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इस वेबसाइट से भी आप आइडिया लगा सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बैंक निफ्टी में आप ट्रेड जब भी करो, तो आपको दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हाई एंड लो। ठीक है। हाई एंड लो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर है और जो दो दो तीन तीन लाख फीस लेते हैं, वो सिर्फ यही चीजें वो रिवील करते हैं। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसको आपको आराम से आप स्कल्पिंग करके आप पैसे बना सकते हो। ठीक है। एक लॉट से भी अगर आप करोगे तो आराम से आपको 1000 2000 10,000 आपको बनता रहेगा। जिस दिन बढ़िया मूवमेंट होगा उस दिन अच्छा प्रॉफिट बनेगा, जिस दिन कम होगा फिर भी उस दिन प्रॉफिट। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि मंथली हाई को आपको यहाँ पर आपको फोकस करना है। ये मंथली हाई इसलिए फोकस करना है क्योंकि देखो, कभी ट्रेड मिलेगा कभी ट्रेड नहीं मिलेगा। अभी ट्रेड मिल रहा है तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इस पे आप ट्रेड निकाल सकते हो। जब तक मार्केट रिवर्स नहीं होता है तब तक आप इसमें ट्रेड निकाल सकते हो। मंथली एंड वीकली आपको ध्यान देना है। करेक्ट है। मंथली एंड वीकली का हाई एंड लो, सिर्फ और हाई एंड लो। करेक्ट। हाई एंड लो आपको ध्यान देना। हाई एंड लो का आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना है और उसी हाई लो के आसपास आपको क्या करना है, आपको ट्रेड करना है। आपको ये देखना है कि मंथली का हाई जो होना चाहिए, मंथली का हाई। ठीक है। मंथली का, और आपका ये हो जाएगा आपका वीकली का हाई। तो मंथली का हाई हो गया एंड प्लस प्लस आपका क्या होगा, वीकली का हाई हो गया। ये जितना पास रहेंगे, ये जितना ये दोनों हाई पास रहेंगे, उतना ही ये स्ट्रोंग होगा, उतना ही आपका प्रॉफिट चांसेस ज्यादा रहेगा। यानी हाई एक्यूरेसी आप बोल सकते हो। करेक्ट है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना है आपको कि अगर ऐसी सिचुएशन आता है, मान लो देखो, छोटे लॉस सभी को होते हैं, मेरे को भी होते हैं, आप सभी को होंगे। ठीक है। उस चीज को आप अपने दिमाग पे, अपने दिल पे मत लो। वो चीजें होंगी आपके साथ, ट्रेडिंग आप करोगे तो लॉसेस होंगे। वो चीजें आपको दिल में नहीं बैठना चाहिए कि मेरा तो लॉस हो गया, मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त। आप सभी लोग अच्छे ट्रेडर हो, बस सिंपल ये है कि कॉन्सेप्ट को आप सही से यूज नहीं कर पा रहे, बस प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है आपको। बाकी सभी अच्छे ट्रेडर हैं। जितने भी ट्रेड करते हैं सभी बिगिनर एक्सपर्ट जो भी हैं, सभी लोग अच्छे ट्रेडर हैं। बस आपको सिंपल सा कुछ चीजें आप मिसिंग कर रहे हो, उस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है, अगर मंथली का हाई एंड वीकली का हाई अगर बिल्कुल पास पास है, मान लो ये मंथली का हाई है और इसी के पास आपका वीकली का हाई ही हो गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस मूवमेंट डाउन ट्रेंड आएगा। यानी हाई चांस है, आप ये बोल सकते हो कि 95% चांस है कि मार्केट डाउन आएगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको रेयर केसेस मिलेंगे, और यही अपॉर्चुनिटी पे आपको बड़ा पैसा बनेगा। बड़ा पैसे मीन्स की आप यहाँ पर एक लॉट की जगह आप 5 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, उस दिन आपको बड़ा पैसा बनेगा। एंड दूसरा दिन, जैसे कि अब डेली बेसिस पे आपको ये दोनों तो मिलेगा नहीं, मंथली का हाई एंड वीकली का हाई एकदम पास में। और अब आप सिंगल सिंगल हाई में, अब आपका मंथली का हाई हो गया, या सिंगल का हाई हो गया, या मंथली का लो हो गया, या आपका वीकली का लो हो गया। सेम वही वीकली लो के लिए, सेम वही हाई के लिए। तो मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, सेम इसी का अपोजिट दूसरा पार्ट है, यानी लो वाला केस। अब जैसे मंथली का हाई हो गया या वीकली हाई हुआ, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको 1 मिनट पे एंट्री लेना है जाके। 1 मिनट पे, वीकली का हो या मंथली का हाई हो, इस पे आप जाके आपको 1 मिनट पे एंट्री करना है।
ये आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट पे ही स्कैल्पिंग करना है, मंथली हाई या मंथली का लो या वीकली का लो या वीकली का हाई। आपको जब भी आपको ऐसा दोनों सिंगल सिंगल मिले, जैसे कि ये हो गया मंथली का हाई है, वीकली का हाई है, तो यहाँ पर जब भी प्राइस जाएगा तो हम वो 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे, और यहाँ पर जब भी प्राइस लो पे आएगा तो हम 1 मिनट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है। और जब भी कोई हो जाए, मान लेते हैं कि ये आपका हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दोनों हो गया, अब मंथली का भी हाई हो गया एंड वीकली का भी हाई होगा। अब इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में हम 3 मिनट पे ट्रेड करेंगे, यानी थोड़ा हम ज्यादा देर तक रुकेंगे, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में क्या गया, हम ज्यादा देर तक रुकेंगे। और क्या करेंगे, अपने लॉट साइज को भी यहाँ पर हम इंक्रीज कर सकते हैं बड़े पैसे बनाने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले सिचुएशन सबसे पहले आपको फाइंड करना है, तब जाके आपको ट्रेड करना है। बिना सिचुएशन फाइंड किए आप ट्रेड मत कीजिए। ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाके आप चेक करोगे, मेरा जो ट्रेड होता है मोस्टली 90%, 95% मैं जो भी ट्रेड करता हूँ एक्यूरेट निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा सिचुएशन जब तक नहीं मिलता है, और डेली बेसिस सिचुएशन मिलेगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने, आप अगर पिनल भी देखो, मैंने शेयर भी किया हुआ है, तो ये 5, 10, 15 दिन, यानी एक दिन का और है फ्राइडे वाला, तो 15 दिन में एक दिन लॉस हुआ है ना। तो यही सिचुएशन के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, जिसकी वजह से ऐसी रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो जब तक आपको सिचुएशन नहीं मिले तब तक आप जबरदस्ती मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप बेकार ट्रेडर नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। आप अच्छे ट्रेडर हो, बट सिचुएशन आपके साथ नहीं है, बस सिचुएशन का समझना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर मंथली पे, मैं मंथली हाई लो पे यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो मंथली पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं, एंड मंथली एंड हाई पे, ये रहा मंथली का हाई। और जैसे अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मंथली का, ये हमारे लिए और भी बेस्ट है, और भी हमारे लिए ये बेस्ट लेवल होगा 41,840, ये हमारे लिए बेस्ट लेवल है। तो मैं इसको पहले रेट कर देता हूँ, जो भी हमारा हाई लो है आप उसको रेट कर सकते हो। रेट कर देता हूँ ताकि आपको नियरली आपको पता चल जाए कि यहाँ पर एग्जैक्टली हमको हाई लो है कहाँ पर। ठीक है, मंथली बेसिस पे ये आपका हो गया मंथली का। एंड मैं और आगे भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि फ्यूचर में, यानी मंडे को हम भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं फिक्स सेटअप के साथ, अगर आप जाना चाहते हो तो। अब जैसे अब हम यहाँ पर वीकली पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वीकली का मैं ब्लू कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए यहाँ पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया वीकली का, एंड यहाँ पर हो गया वीकली का। करेक्ट है। एंड ये हमारा वीकली का हाई है, एंड यहाँ पर भी हम वीकली का ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड हम यहाँ पर वीकली का ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा और एनालाइज करेंगे वीकली एंड मंथली का, तो ये भी थोड़ा सा हम आगे तक ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि स्ट्रेटेजी हमारा कैसे वर्क कर रहा है। करेक्ट। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक पार्ट हमारे लिए समझने वाली पार्ट है कि कैसे कैसे हमको ट्रेड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 मिनट पे चलेंगे, तो जहां पर हमारा क्लोजली हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो हमारे लिए बेस्ट लेवल होगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, जैसे कि 39,400, ये हमारे लिए बेस्ट लेवल, 39,400, 39,750, ये हमारे लिए क्या बेस्ट स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। तो ऐसी जगह हम बड़े लॉट के साथ ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, ये भी। और बहुत ही बेस्ट तरीका हमारा ये होगा। करेक्ट है, तो ये चीजें आपको छोटी छोटी जो पॉइंट्स है ना, आपको प्रैक्टिस थोड़ा करनी चाहिए, है ना, ये चीजें आप ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे ये रहा नियरली वीकली का हाई है, यहाँ पर देखो मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ पर गिरा। ठीक, कंटिन्यू मार्केट गिरा, बट आप देख रहे हो यहाँ पर वीकली का एंड मंथली का हाई लो यहाँ पर है, शायद वीकली मंथली हाई लो जो भी है, बट यहाँ पर हाई हो या लो हो उससे नहीं मैटर है, बट मंथली एंड वीकली का होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, मैं जो यूज करता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वो यहाँ पर नाम भी आपको बता देता है। ये रहा, आप देखो, ये आपका मिल गया ना, वीकली का लो मिल गया। करेक्ट। और और आगे आप देखो, हाँ, ठीक है, वीकली का लो हो गया ये आपका, वीकली का लो हो गया, यानी मंथली का लो हो गया, है ना। तो यही चीजें हम देख रहे थे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते, तो इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप इंडिकेटर भी, बट इंडिकेटर में वो क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगा जो आप मैनुअल ड्रॉ कर लोगे। एक दिन आप ड्रॉ कर लोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, आपको हमेशा काम देगा फ्यूचर में। तो आप यहाँ पर देखो क्लियरली मार्केट क्या हुआ यहाँ पर, ये तो 5 मिनट का है, बट हम अभी 3 मिनट पे करेंगे तो आपको क्लियर समझ में। यहाँ पर देखो मार्केट खोल दिया क्लियरली, यहाँ पर अच्छा खासा उठे, यानी 41,570 से मार्केट कहाँ तक गया था, 41,800
46 तक। ओके, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा लगभग 300 पॉइंट का सीधा सीधा मूवमेंट है। अब मैं 3 मिनट पे करता हूँ तो आपको और क्लियरिटी होगा। ये बहुत ही बड़ा मैं सीक्रेट पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप यूज कर सकते हो। सिंपल हमारा यहाँ पर देखो छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप इंटर कर सकते थे यहाँ पर। ये रहा अपना हाई ब्रेकआउट हुआ पिन बार का, ये स्ट्रेटेजी में पिन बार का वाला है। बिल्कुल आप परफेक्ट एंट्री निकाल सकते हो पिन बार, यहाँ पर कोई भी कैंडल्स बनेगा आपका। मैंने आपको बताया था कि पिन बार वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। एंड उसके बाद क्या होता है, जो डोजी वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है इस चैनल पे, जाके उसकी वीडियो आप देख सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। इससे क्या होगा, आपका और भी ज्यादा हेल्प होगा आपको। करेक्ट। अब यहाँ पर देखो सिंपल आपका 30 रुपए का स्टॉप लॉस है और अच्छा खासा यहाँ पर 200 250 का आपका यहाँ पर टारगेट है, तो आसानी से आप यहाँ पर जा सकते हो, यानी होल्ड कर सकते हो। अब दोबारा मार्केट ने क्या किया, दोबारा मार्केट ने ब्रेक किया। यहाँ पर देखो फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा फिर से यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। करेक्ट। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्लानिंग करना होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो क्लोज हो गया। तो आपको नियरली क्या होना चाहिए, वीकली मंथली जितना रहेगा वो हमारे लिए क्या होगा, वो हेल्प ही करेगा। अब जैसे यहाँ पर देख लो मंथली का जो हमारा होल्डर लाइन है वो आपका रेड वाला है। अब यहाँ पर देखो मंथली का क्या था, मंथली वाला जो हमारा लो है वो क्या है, मार्केट ने स्टॉप हुआ, फिर से स्टॉप हुआ। इसको क्या कर रहा है, इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश करे मंथली लो को, तो दूसरी बार में, तीसरी बार में इसने ब्रेक किया, तीसरी बार में अब प्राइस क्या है वहीं से पुल बैक हुआ। सिंपल यहाँ पर पिन बार पे आपको क्या क्या है, यहाँ पर आपका आपका स्टॉप लॉस हो गया, सिंपल आपका यहाँ पर एंट्री हो गया। एंड नेक्स्ट वीकली लो पे आपका यहाँ पर आपको सिंपल आप प्रॉफिट टारगेट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर टारगेट निकाल सकते हो आप। ओके। पिन बार का जो लोग यहाँ पर बताते हैं ये है वो है, कुछ नहीं है, बस आपको हाई लो पता होना चाहिए, उसके हिसाब से जब मार्केट फेवर में जाए तब जाके आपको ट्रेड करना चाहिए पिन बार पे, तभी आपको बेनिफिट होगा। एंड जो डोजी वाला कॉन्सेप्ट बताया उसको भी आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर और भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा क्लियरिटी समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखो आपका क्या हुआ, क्लियरिटी यहाँ पर ब्रेक हुआ, बट इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, ब्रेक हुआ। अब देखो मंथली का फिर से हाई मिल गया आपको 40,150 है। क्लियर यहाँ पर देखो सिंपल यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ, आपका यहाँ पर एंट्री हुआ, यहाँ पर स्मॉल स्टॉप लॉस एंड अच्छा खासा मार्केट रेंज हुआ, फिर जाके आपका आपके साइड ही मार्केट गया। तो 100 पॉइंट मार्केट ने मूवमेंट किया 30 रुपए के मूवमेंट पे, यानी आप बोल सकते हैं कि 750 के 750 का आपका रिस्क था, जिसमें आपको 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से अगर आप प्लानिंग करके आप सही डायरेक्शन में आप ट्रेड करोगे तो जो छोटे मोटे लॉसेस होते हैं उससे आपके मतलब आपको दिमाग पे और आपके दिल पे कोई भी मतलब दुख नहीं होगा, उस हिसाब से जितना आप डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड से उतना आपको तकलीफ नहीं होगा। करेक्ट। इस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। अब बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट को कैसे देखना वो मैं बताता हूँ। करें। अब जैसे हमको प्रीवियस डे का अगर यहाँ पर हम निकालने की ओपन इंटरेस्ट की कैसे हमको कंफर्मेशन मिलेगा, कि अगर ये ब्रेक हो गया, मान लो ये ब्रेक हो गया तो क्या कंफर्मेशन है कि हम डायरेक्शन में ट्रेड करें। क्या ये सिंपल ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन है, ये 50% चांस होता है। ये जो चार्ट एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये 50% चांस है बिना किसी लेवल पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो ये हमारा क्या यहाँ तो जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है कि मंथली हाई लो पे है, बट इसी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट का यूज करें। अब ये जो पुल बैक हुआ है यहाँ पर 3 बार बना है, ये क्या पॉसिबिलिटी है हमारे लिए कि डाउन डायरेक्शन जा सकता है, तो यहाँ का आपका टाइम यहाँ से यहाँ तक का ये जो बायस वाला डेटा है इसको समझना है कि यहाँ पर बायस कितने लोग बायस एंट्री किए हैं या कितने लोग नहीं है, यहाँ पर बायस सबसे ज्यादा है या नहीं। तो 10:40 पे, ठीक है। अब हम यहाँ से डेटा, आपको 9:20 से डेटा लेना होता है, 9:20 के बाद ही डेटा आपको एक्यूरेट मतलब कि सही डेटा आता है। तो यहाँ पर 9:15 है तो हम करेंगे 9:20, ये हो गया 9:20। अब हम कहाँ थे, 10:40 के आसपास, तो ये हो गया 10:40। अब हम गो पे क्लिक करेंगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बहुत लोगों को कॉल पुट के बारे में नहीं पता होता है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कॉल में अगर कॉल का बार सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होता है कि हम सेलर्स के हिसाब से देखते हैं। कॉल में भी क्या होता है कि सेलर्स होता है, एक बायर्स होता है, ठीक है। बायर्स में हम लोग आते हैं, सेलर में बड़े ट्रेडर आते हैं, ओके, बिग प्लेयर आते हैं, स्मार्ट मनी आता है। तो हम स्मार्ट मनी को फॉलो करते हैं, ठीक है। हमारे पास उतना अमाउंट नहीं होता है कि 1,000 2,000 करोड़ या 10,000 करोड़ है ना। तो उन लोग क्या होता है मार्केट को मूव वही लोग कर पाते हैं, ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेलर वाले यानी हम उल्टा देखते हैं। कॉल में अगर कुछ भी हो रहा है बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन जाएगा, पुट में अगर कुछ भी हो रहा है तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरह से उल्टा हमको देखना पड़ता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो
10:40 पे 9:20 से 9:40 के 10:40 के बीच में क्या लगता है आपको कि बायर ज्यादा है कि सेलर ज्यादा है? अब यहीं पर आप पता कर लो। 41,000 पे कितना ज्यादा यहाँ पर देखो, हाई भी यहाँ पर बायर्स यहाँ पर क्या है कि आपका, सॉरी, सेलर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एंड प्लस 41,500 पे ये स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। करेक्ट है। एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पर भी क्या है कि स्ट्रोंग्स आपका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेलर्स एंट्री लिया है। और यहाँ पर भी देखो सेलर्स आपका एंटर, जब यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन है तो हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं? यानी इस बैक पुल बैक पे 3 बार पे हम क्यों नहीं कॉन्फिडेंटली हम ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अगर कंफर्मेशन आप ओपन इंटरेस्ट को देख के आप ट्रेड करोगे, तब जाके आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आए कैसे आपको ट्रेड करना है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे ट्रेड करना बहुत ही ट्रिकी है। ऑप्शन चेन से ट्रेड करना बहुत ज्यादा ट्रिकी है। जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, आपको मतलब कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके दिमाग में कि कब किस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा वैल्यू का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हमको बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। उसके बाद आप ऑप्शन चेन पे देख सकते हैं। ऑप्शन चेन पे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको 9:20 से आपको नौ हर 15 मिनट 10 मिनट बाद आपके पास स्क्रीन शॉट निकाल के रखना पड़ता है यहाँ पर। ओके, ऑप्शन चेंज अगर आप देखना चाहते हो, हर 15 मिनट बाद आप क्या करो, स्क्रीन शॉट लेके आपको आप उसको रख लो। फिर उसके बाद हर 15 मिनट बाद क्या होता है, जैसे 9:15 से आपका 20 से स्टार्ट होता है, तो आप 9:20 से आप सीधा सीधा रख लो 20 मिनट का डेटा। ओके, 40 तक रख दो सीधा सीधा। फिर 20 मिनट बाद 50, 60, फिर जाके 10 बजे, 10 बजे आप कंफर्म करो। 10 बजे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको, जब दोनों चार्ट आप देखोगे कि बायर उसमें ज्यादा है या सेलर उसमें ज्यादा है, तब जाके आप यहाँ से ऑप्शन चेन से आप आइडिया लगा सकते हो। ओके, आपको करंट मार्केट का आप देख के आइडिया नहीं लगा सकते जब तक आपका 9:20 से आप डेटा नहीं देखोगे कि प्राइस में हुआ क्या, एक्चुअली मॉर्निंग में क्या हुआ है। यानी अगर यहाँ पर प्राइस रेंज हुआ है तो इसका कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे डाल रहा है मार्केट में, सेलर डाल रहा है या बायर डाल रहा है? सेलर डाल रहा है तो वो कितना डाल रहा है? ओके, तो इस चीज से हिसाब से आपको एक्यूरेट आपको जानकारी निकालनी पड़ेगी स्क्रीनशॉट के बेस पे, तब जाके आप ऑप्शन चैन को आप देख सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि दोस्तों, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिगिनर हो तो आप बिल्कुल मत यूज करो, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, बिगिनर हो तो आप ये वेबसाइट को यूज कर सकते हो, ये फ्री वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, कुछ नहीं। बट डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मतलब कि फ्यूचर का डेटा नहीं आता है तो ऑप्शन का सिर्फ डेटा आता है। फ्यूचर वाला क्या होता है कि फ्यूचर में भी हमको ज्यादा कंफर्मेशन रहता है, और यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो फ्यूचर का डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, वो पेड वेबसाइट पे मिलता है। करेक्ट, तो वो भी देखना जरूरी है। बट अभी आप फिलहाल इसी वेबसाइट से आप पैसे बना सकते हो, सिर्फ इसी वेबसाइट से कंफर्मेशन निकाल के आप पैसे बना सकते हो। ओके, बाकी ये मंथली हाई लो का आप जरूर ध्यान रखिएगा, एंड वीकली का हाई लो का। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पूरा मैं आपको क्लियरली बताऊं कि कैसे आप ट्रेड निकाल सकते हो। ध्यान ये रखना है आपको, एक चीज हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर जो ट्रेड करने के लिए प्लान करना है वो आपको 3 मिनट पे मैंने बताया है, एंड 1 मिनट पे। 1 मिनट पे कब ट्रेड करना है, जब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मंथली एंड आपका वीकली हो तो आप 1 मिनट पे भी जा सकते हो। ओके, 1 मिनट पे इससे ये होता है कि 1 मिनट पे आपको रेंज पता चल जाती है कि मार्केट एक्चुअली में इस यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स होगा या नहीं। जैसे आप यहीं की बात कर रहे थे, एंड जैसे आप यहीं की बात कर लो 1 मिनट का, क्योंकि ये मंथली का है तो हम दोनों डेटा की बात करेंगे जहां पर दो लोग हों। एंड जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पर क्या है कि हमने 1 मिनट वाला कॉन्सेप्ट जो था, यहाँ पर क्या प्राइस रेंज होता है। रेंज का मतलब मैं बता चुका हूँ कि बायर एंड सेलर्स इक्वल होते हैं, और प्राइस क्या होता है, जो बायर्स होता है या इक्वल होता है, वाई क्या होते हैं, एग्जिट होते हैं, है ना। वॉल्यूम अगर आप फ्यूचर का जब आप चार्ट देखोगे, फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट देखो तो वहां पर आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखो प्राइस क्या हो, क्लियरली यहाँ पर रेंज हुआ, सिंपल। यहाँ पर आप अपना एंट्री करो, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखो, एंड उसके बाद होल्ड करो नेक्स्ट मंथली लो तक या हाई तक। क्लियरली मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर टच किया, एंड उसके बाद रिवर्स हो गया आपका टारगेट हिट, है ना। तो इस तरह से आप 1 मिनट पे भी स्विच कर सकते हो, बाकी 3 मिनट पे भी आप स्विच कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप एंट्री के लिए स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो। बाकी कॉन्सेप्ट जो है दोनों पे सेम ही है, आपका 1 मिनट का एंड 3 मिनट का। इसी तरह से आप प्लान करो और ट्रेड करो फ्रेंड्स, और लॉसेस बहुत छोटे लेने की कोशिश करो, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ।
तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्लास, मास्टर क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सब कुछ मैं डेली आपको बताऊँ कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे नहीं करना है, कब करना है कब नहीं करना है, कितने बजे करना है कितने बजे नहीं करना है। ठीक है, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको इस स्ट्रेटेजी के एक्यूरेसी वगैरह जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, एंड इस ग्रुप को विजिट कर सकते हो। डेली मैं अपना पीएनएल जो भी ट्रेड करता हूँ इधर मैं सब रखा हूँ, मतलब पोस्ट किया हूँ, और प्लस यूट्यूब पे भी सब पोस्ट किया हूँ। जो भी मैं ट्रेड करता हूँ डेली का पोस्ट करता हूँ, लॉस प्रॉफिट सब, तो वो भी जाके आप आइडिया देख सकते हो, आप भी आइडिया लगा सकते हो। थैंक यू सो मच।